तो मैंने कहा तू सुननी है, कहेगा नहीं। तो मैंने कहा निकल यहाँ से। फिर भाई हमारा जलसा है, हम बात कर रहे हैं, कोई खिलाफ बात कर, तू पढ़ी लिखी खुद ही ले रहा, तो हम क्या करें? तेरे को थोड़ी बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम फालतू के जर्नल मरनेल नहीं है जो टाइम पे भाग जाए, खड़े रहने वाले। हाथ रख, ताजदारे खत्म नबूवत। गौर करना मेरे दोस्त बुजुर्ग, गौर करो, तवज्जो करो। इस फितने में कई जर्नल भाग गए इधर से उधर। तवज्जो करो, डट करो, अपने मिशन के लिए हक की बात करो। ताजदारे खत्म नबूवत। अब आप देखें मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, सरकार को जिस बात की फिक्र थी ना, देखो फिक्र थी, बज़ाहिर देखें तो बिल्कुल वैलिड बात थी। यानी बाप के ऊपर कोई हाथ उठा सकता मेरे भाई? अपनी बिरादरी वाले पर कोई हाथ उठा सकता है? लेकिन हुजूर ने उनको बिरादरियों से निकालकर नजरिए पर लाया जिस नजरिए के लिए खुदा ने उनको पैदा किया था। अब बाप इधर खड़ा है और बेटा रसूलुल्लाह के साथ है, और बाप हुजूर के दुश्मनों के साथ है। रब ने फरमाया नहीं महबूब, ये इतने मुखलिस होकर तेरे वफादार बने हैं, मैं दलील देता हूं। युवातून मन हादल्लाह व रसूलहू, ये कभी उससे दिल से प्यार नहीं करेंगे जो तुझसे लड़ते हैं। आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह। यह आयत करंट बिल के ऊपर बिल्कुल सादिक आती है। करंट जो इस्लाम मुखालिफ बिल आ रहा है, क्या फरमाया मुसलमान की पहचान? अबे बिक जाएगा तब भी मरेगा, और हक बोलेगा तब भी मरेगा, लेकिन कामयाबी कब्र की होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया युवातूना, वुद दिल की मोहब्बत, युवातूना मन हादल्लाह व रसूला। फरमाया हबीब जो तेरे से और मेरे से झगड़ा करते हैं ना, तो तूने जिन बंदों को तैयार किया है वो कभी दिल से उनको एहतराम से नहीं देखेंगे जो तेरे गिरेबान तक हाथ लाने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह ये तो बरादरी है। फरमाया वलौ कानू आबाहुम, चाहे उनका बाप क्यों ना हो, ये अल्लाह कहता। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। हबीब इस तरह तूने इनको निखारा और मैंने तौफीक से जमाया, तेरा मेरा दुश्मन जो है उससे ये दोस्ती नहीं करेंगे। तेरा मेरा दुश्मन आबाहुम, चाहे इनका बाप क्यों ना हो, वो अबनाहुम, इनके अपने बेटे क्यों ना हो, आओ इख्वानहुम, इनके भाई क्यों ना हो, आओ अशीरतहुम, इनकी बिरादरी क्यों ना हो, ये सब पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। ख्याल करेंगे तो तेरी इज्जत का और मेरी इज्जत। ये कैसे हो? ये जमात साहबा है। तुम जवान हो, तुमसे बेहतर इस गैरत की बात को कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी उम्रें है ना, ये खामखा ये जिंदा वो जिंदा, कोई नहीं जिंदा। साहबा जिंदा, अहले बैत जिंदा, इस्लाम जिंदा, शरीयत मुस्तफा जिंदा, निजाम मुस्तफा जिंदा। बोलो सुभान अल्लाह। और सीरिया अल्लाह क्या कहता है? हबीब ये पोजीशन, अरे बंदा इतना नजरियाती हो जाए कि हुजूर के लिए बाप को पकड़ ले, बेटे को भी आसरा न करे। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बनते नहीं, मैंने खुद इनको बना दिया, क्योंकि ये आए बड़े मुखलिसाना अंदाज में थे, खुद बिकने आए थे, तो मैंने फिर खरीद ही लिया। खुद बिकने आए थे, मैंने खरीद लिया। फरमाया उलाइका कतबा, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। फरमाया हबीब मैं तेरा रब हूं, तेरे सहाबा इतने वफादार हैं कि उनके दिलों पर मैंने अपने हाथ से ईमान को लिख दिया। आखिर तक बोल सुभान अल्लाह। फिर बिरयानी खाने का मजा आएगा। बोल सुभान अल्लाह। बोल मोहब्बत से सुभान उठा कर बोलना सुभान अल्लाह, वरना तकरीर फजर तक करूंगा और खाना ठंडा हो जाएगा। खाना गर्म खाना चाहता है तो बिल्कुल इसमें बोल सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। हबीब ये अबू बकर जो है ना, ये अली जो है, ये उमर जो है ना, ये उस्मान जो है, ये तेरे 1 लाख जो तेरे दीन के मददगार साहबा जो है ना हबीब,
उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान बिला तशबीह। फरमाया उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन, इनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को लिख दिया और अपनी मोहब्बत और अपने जिब्रील के जरिए इनकी मदद की। और ये हुआ बदर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा सामने था, अब्दुर्रहमान। बेटा किसको कहते हैं यार? बंदा छाती पर पालता है बच्चे को, बोलो सुभान अल्लाह। रातों को उसको अपने कंधे पर बिठाकर घुमाता है, खुद जागता है, बच्चे को सुलाता है। लेकिन क्या इश्क मुस्तफा है, हर झूठी मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह की तरफ ले गई। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए मेरे दोस्तों, तो अपने वालिद गिरामी से कहने लगे, अब्बा जान फला वक्त में आप मेरी तलवार और मेरी पोजीशन में आ गए थे, अगर मैं थोड़ा इशारा करता ना तो आपको मार देता, क्योंकि वो काफिरों के साथ थे। हजरत अबू बकर इस्लाम की तरफ से थे। तवज्जो है, अपने ऊपर तारी करके सोचो, ऐसे समझो जैसा तुम्हारे और मेरे साथ हो रहा है, तब तब्दीली कुछ आएगी। गवर्नर सिंध की तरह नहीं मोटरसाइकिल चला के तब्दीली आएगी। तब्दीली कुरान से आती है, सुन्नत से आती है, हुसैन के पैगाम से आती है। बोलो सुभान अल्लाह। हजार मसाइब हो मगर ज़बा हो दिल की रफीक, अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक। इकबाल कहता है अपने ऊपर तारी करो। हजरत अबू बकर के बेटे वहां पर हैं और ये खुद इस्लाम के साथ है। जब मुसलमान हो गए बेटे, तवज्जो है आपकी, बेटे जब मुसलमान हो गए मेरे बड़े भाई, तो एक दिन ऐसी दिल लगी करते हो बाप से कहा कि अब्बा जान आप मेरी तलवार की जिद में थे और आपकी तवज्जो भी मेरी तरफ नहीं थी, मैं बड़ी आसानी से आपकी गर्दन पर तलवार मार सकता था, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने रवैये से बताया कि क्यों नहीं मारी। जबान से नहीं कहा, आप मेरे बाप है ना, बाप पर कोई तलवार उठाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने मुबारक सर को उठाकर बेटे को देखा, फरमा बेटा उस वक्त तू मेरे रसूल के मुकाबले पर था, अगर ऐसी पोजीशन मुझे मिलती ना तो मैं तेरा सर उतार देता। उन्हें जाना उन्हें माना, बोलो सुना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, करूं तेरे नाम पे मैं जां फिदा, नब एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। यही काम आगे इमाम अली मकाम ने किया, यानी जमे रहे दीन पर, कोई रिश्तों की परवाह नहीं। यही काम आगे गौसे आजम ने किया, यही काम सरकार गरीब नवाज ने किया मेरे भाइयों, बोलो सुभान अल्लाह। यही काम आगे इमाम अहमद रजा ने किया। इसलिए आज नाम उसका लिया जा रहा है जो खुदा का हुआ। कतरा समंदर में गिरकर भला कतरा रहता है, वो खुद समंदर बन जाता है। तो जो खुदा का हुआ, खुदा उसका हुआ, और जिसका खुदा हुआ सारे जिक्र फिर उसी के हो गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार ताजदार गोलड़ा ने एक बात लिखी, गुज़िश्ता दिनों हमारे उस्तादुल असातिज़ा सरकार अब्दुल सत्तार सैदी साहब दामद बरकातुहुम लालिया ने भी बात कही, फरमाई थी एक जलसे में, और बड़ी पते की बात है, मैं आपसे शेयर करना भी चाहूंगा। ताजदार गोलड़ा, सरकार ताजदार गोलड़ा के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि ये इतना वलियों का जिक्र कर रहे हैं, सबका जिक्र कर रहे हैं, ये वली तो खुद पूरा जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते थे और ये वलियों का जिक्र कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी? आपने फरमाया तो कुरान में मौजूद है। उसने कहा कुरान में कहां मौजूद है? मुख्तसर ही आपने फरमाया पढ़ फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। फरमाया इन हस्तियों ने सारी जिंदगी खुदा का जिक्र किया, अब अल्लाह ने अपनी पसंद के लिए इनका जिक्र मोमिनों की जुबान में डाल दिया। अब ये गौस पाक का जिक्र करें या पंचतन पाक का जिक्र करें, चार यार का जिक्र करें या सहाबा पाक का जिक्र करें या हजरत आला हजरत का जिक्र करें, दरअसल ये जिक्र उनका है जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन पर पहरा दिया, उन्होंने खुदा का जिक्र किया, खुदा ने उनकी यादें अपने बंदों को अता, क्योंकि इनका जिक्र अब अल्लाह के लिए किया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। ये है फिक्र। आला हजरत की पूरी जिंदगी की फिक्र क्या? 1272 में पैदा हुए, 1340 में इंतकाल किया, 68 ईयर उम्र पाई, 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया, 55 साल तक फतवा देते रहे।
1000 के करीब किताबें लिखी, 50 से ज्यादा उलूम पर आपको उबूर था। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये तकरीर करूंगा लियारी में तो तुमको क्या समझ में आएगी कि कौन सी किताब लिखी और क्या की क्या था, तो फिर मैं नतीजे पर ही बात करूंगा ना। बोलो सुभान अल्लाह। जो तुम्हें बेजा तुम्हें जज्बात में दिखा के तुम्हें टोपी पहनाई जाती है, ये शहीद हो, ये शहीद है। अरे भाई पानी दो है यार, करबला में शहीद है, पानी दो, बिजली दो, लेकिन तकलीफ कैसी, शहीदों का काफिला है, शहीद है। भाई इस्लाम के खिलाफ गद्दारी छोड़ो भाई, काम करो। तवज्जो है। तो जो मुस्तहिक नहीं है इस्लामी जज्बात के, उनके लिए तुम उभरते हो, लेकिन वाकई में जिनके सरों ने नेज़ों पर कलमा पड़ा है, उनके लिए तुम नहीं खड़े हो सकते। तो लिहाजा गलत रहना चलो। इसलिए मैं बार बार कह रहा था, कोई जिंदा नहीं, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मैंने कहा इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम ही आज। निकालो हमें इस नारों से यार, कौम के टैलेंट को बर्बाद करते हो। हम किसी बंदे को जिंदा मिंदा नहीं कहते, बंदा जिंदा जब होता है जब दीन मुस्तफा पर रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। जब दीन इस्लाम पर रहेगा तो वो बंदा जिंदा रहेगा। इस्लाम पर चढ़ दौड़ो और नारे किसी की जिंदगी के लगाओ, हम किसी को जिंदा नहीं मानते, जिंदा शरीयत को मानते, इस्लाम को मानते हैं और दीन मुस्तफा को मानते हैं। और जो इस रास्ते की इत्तिबा करेगा हम उसको जिंदा मानते हैं। तवज्जो है आपकी। ये तो ऐसा पेश कर रहा है जैसे करबला की जंग में तलवार लेकर गए थे और मारे गए। मैं बताऊं माइक पर किस चक्कर में मारे गए थे? शट अप कॉल देते हैं आप, चुप रहो। सिंध असेंबली में तुम ये बिल को लाओगे, हम कराची में देखना फिर करेंगे क्या, अखलाक और कानून के दायरे में रहकर। बोलो इंशाअल्लाह। वरना तुम्हारी मस्जिदों को ताला लगाओ, मस्जिदों का फायदा ही खत्म हो जाएगा। इस्लाम पर इससे बड़ा हमला क्या होगा? तवज्जो है आपकी। रोजाना टीवी पर आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा, रोजाना टीवी पर आ रहा है, रोजाना सोशल मीडिया पर चल रहा है। तवज्जो है आपकी। कानून जान रहे हो ना कि क्या कानून था? तुमको तो फिर नारों से ही फुर्सत नहीं कि फलाना जिंदा फलाना मर गया। छोड़ो इन चीजों को, आओ अल्लाह की तरफ, बस आप रसूलुल्लाह की तरफ आओ गौसे आजम की तरफ। तवज्जो है आपकी। गुज़िश्ता दिनों लियाकताबाद में चंद शाणों ने एक मुशायरा किया उर्दू जुबान का, अनवर मकसूद को बुलाकर। मैंने कहा उर्दू इसलिए थी कि उर्दू के बच्चों को तुम शेर शायरी सिखाओ, उर्दू में मुस्तफा की नामूस नहीं बयान हो सकती थी। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मुशायरे जेब में रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कच्ची जबान भी हो तो शान मुस्तफा हो, सिंधी जबान भी हो तो शान मुस्तफा हो, मेमनी जबान भी हो तो शान मुस्तफा हो, पश्तो जबान भी हो तो शान मुस्तफा हो। बात एक ही है, खत्म नबूवत के मुहाफिज हो, हुजूर की इज्जत पर पहरा दोगे, तुम्हारी बिरादरियां कुछ भी है, वोट भी देंगे, हाथ भी चूमेंगे, पांव भी चूमेंगे। बात है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। आइए हदीस पाक आखिर में पेश करके मैं इख्तिताम की तरफ। मैंने आला हज़रत की पूरी जिंदगी का आपको 1272 में पैदा हुए, 1340 में आपने पर्दा फरमाया, उम्र थी 68 ईयर, 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया और फिर 55 साल तक दीन की खिदमत करते रहे। अब तक तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने आपकी जात पर पीएचडी की है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पीएचडी करने के लिए कितना मवाद चाहिए? आला हज़रत की तन्हा जात में इतना इल्म, इतनी खिदमत है कि कई यूनिवर्सिटियां वो बंदा खुद था। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने डॉक्टरेट किया आला हज़रत पर। एक बंदे पर एक ही हो सकता है, 2 कैसे होंगे? यानी उनकी जिंदगी के शोबे और खिदमत। तवज्जो है, तफसीर पर, हदीस पर, कलाम पर, इस पर, सियासत पर, साइंस पर, तालीम पर, ये वो हस्ती है। बोलो सुभान अल्लाह। और हमने सिर्फ ये समझा कि जनाब उन्होंने सिर्फ नाते लिखी है, लेकिन मैं कहता हूँ नात जैसे मेरे इमाम ने लिखी ना, खुदा की कसम ऐसी उर्दू की अदायगी, मेरे इमाम का उर्दू में नात लिखना भी उसका तजदीदी कारनामा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अगर जिसको इल्म आता हो पढ़कर देखे कैसा है। और बारगाह रिसालत के ऐसे मकबूल बारगाह, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं इसको खत्म करता हूं, लेकिन एक हदीस पाक तो मैं पेश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब जब हर लीडर एक दूसरे को गाली देकर अपनी तंजीम को चमका दे सकता है, तो हम किसी को गाली दिए बगैर खुद पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। हम किसी को गाली नहीं दे रहे बगैर किसी को गाली। अब देखो, बल्ले वाला आएगा वो उसको दूसरे को नोचेगा, पतंग वाला आएगा उसको नोचेगा, तीर वाला आएगा उसको नोचेगा। अबे हम इन्हीं नोचने के लिए गिद्धों के दरमियान रह गए, हमने मुस्तफा के पास जाना है।
जाग सुन्नी जाग, मेरे बच्चे मेरे भाई, शऊर ले, शऊर ले। मिलना तुझे फिर भी कुछ नहीं, तो उससे लेना कि जिस मकसद के लिए तू पैदा हुआ था, और गुंबद से आज भी तुझे देखते हैं कि तू तो मेरा था, तू कहां जा रहा है। करबला से हुसैन आज भी देखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं फिर अर्ज करूं, एतदाल अदब सबका करूंगा, लेकिन इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना। सही है कि नहीं बोलिए, सही है कि नहीं बोलिए। इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना, इस्लाम की तायद करना, बिजली भी नहीं देना, पैसे खा जाना, फिर भी कुछ नहीं बोलना। सड़क नहीं देना, उसके भी पैसे खा जाना, और अब तक भी नहीं बोला ना, अब भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इस्लाम के मुकाबले पर बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम के मुकाबले पर, क्योंकि एक आवाज में ताजदार खत्म नबूवत। अब मेरे दोस्तों में ये पैगामात है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए। तुम कह रहे हो आला हज़रत पर तकरीर करो, इमाम आली मकाम पर तकरीर करो, तो ये कौन लोग थे मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, तवज्जो मेरी तरफ रखो। ये कौन थे? इनका मकसद ये था, रिश्तेदारी बिरादरी सब उस रब के लिए है जिसको हम सजदा करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब बैठिए पर बैठकर दुनियावी लीडरों की तारीफ छोड़, उधर बैठकर सहाबा का जिक्र किया कर, गाजियों का जिक्र किया कर, नामूस रिसालत के मुहाफिजीन का जिक्र किया कर। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी जवानी तेरी हो और तू जिक्र अली का करे, तो अली भी फिर मुड़ के मजार से तुझे देखे। जवानी तेरी हो और तू जिक्र अबू बकर का करे, उमर का करे, तो वो भी अपने दरबार से मुड़कर तुझे देखे कि हाँ, इसी को जवानी कहते हैं कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिसे ये शऊर, ये मर्तबा, ये मकाम, ये दर्जा अता फरमाया है कि दहन में, इसी को इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी कहते रहे कि दहन में ज़बा, ये 32 दांत के अंदर अगर ज़बान है तो ये लोगों की तारीफ के लिए नहीं, ये मुस्तफा की तारीफ के लिए कि दहन में ज़बान, मिलकर कहो तुम्हारे लिए। बदन में है जान, हम आए यहां, उठे भी वहां तुम्हारे। मैं इस बात को मुकम्मल करता हूं। देखिए, सूरह मुजादला की आयत से आप समझ गए ना कि साहबा की जमात कितनी मुखलिस है, और हमने उस रास्ते पर चलना है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब एक मशहूर हदीस से पाक पेश करके आला, यही आला हज़रत की फिक्र है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। जो हज़रत अबू बकर और अपने बेटे का मुकालमा मैंने अभी आपको सुनाया। फरमा, बेटा अगर तू मेरी रेंज में आता तो मैं उतार ही देता तेरा सर, क्योंकि इस वक्त तू मेरे रसूल के मुकाबले पर खड़ा था। तवज्जो है आपकी? यही फिक्र इमाम अली मकाम की करबला में है। ये आते मुख्तलिफ जगहों पर है, काम एक ही करते हैं, वफादारी रसूल का काम। बोलो सुभान अल्लाह। दीन मुस्तफ़ा के वफादारी का काम। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बार बार कह रहा था, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। मैंने कहा कोई जिंदा नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम के मुकाबले पर आओगे तो फिर कोई जिंदा नहीं, जिंदा सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस मुबारक, मेरे दोस्तों बुजुर्गों बड़े भाइयों, चंद कलिमात इस पर समात करें जो नतीजा मैं इस पर खस करूं। आला हज़रत की जिंदगी का खुलासा मैंने आपको बता दिया। 1272 में पैदा हुए, अंग्रेजी एतबार से 1856, एक साल के बाद आलमी जंग हुई थी 1857 में। 187 आलमी जंग, जिसमें ब्रिटिश के मुंह पर जूता मारकर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुसलमानों ने उनके मुंह से पाकिस्तान को खींचा था। बोलो सुभान अल्लाह। उलमा सुन्नत उनकी पुष्प पर मौजूद। तो 1272, 1340, कितने बड़े? 68, 68 साल उम्र। 13 साल की उम्र में फतवा दिया। 55 साल दीन की खिदमत करते रहे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। बोलो सुभान अल्लाह। 50 से ज्यादा उलूम पर उबूर हैं। इतनी तहकीकात है उनकी कि 2 दर्जन लोग पीएचडी कर चुके हैं। 70 और 100 के करीब लोग अभी एमफिल के अंदर है। ये बंदा कितना अजीम है, इसलिए अरब के उलमा ने कहा था अहमद रजा रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हुजूर की नबूवत की सदाकत की दलील अहमद रजा है कि जब ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। बड़ी मशहूर हदीस है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो सुने। वो जो हजरत इमाम बुखारी ने किताब तौहीद में इसको नकल किया है, और हदीस के जुमले क्या है वो बड़ी मशहूर। एक आदमी हुजूर के पास आया था और उसने कहा था, हुजूर क़यामत कब आएगी? हदीस याद है ना?
कयामत कब आएगी सुन लीजिए, इसको अपनी जिंदगी का मंशूर बनाइए आप। एक शख्सियत आ रही है हुजूर के पास और कहती है मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी? आका ने फरमाया कोई तैयारी की है? कयामत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। जिस तरह एक शागिर्द अपने उस्ताद से कहे कि हुजूर पेपर कब होगा? उन्होंने कहा पेपर तो अपने टाइम पर होगा, कोई तैयारी की है? अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी? वो खतरनाक दिन जिसमें मुंह बंद कर दिया जाएगा और हाथ खुद बोलेगा, बदन खुद बोलेगा कि उसने क्या किया है। अल्लाह हमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें माफ करे। नाऊज़ु बिल्लाह। हुजूर ने क्या जवाब दिया? मादतल्लाह, कयामत तो अपने टाइम पर आएगी प्यारे, तूने कुछ तैयारी की है? एक नुस्खे में यह आता है कि उन्होंने आगे से कहा हुजूर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, न नमाज है, न सदका है, न ज़कात है। इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अस्तग़फिरुल्लाह। मतलब यह कि हुजूर जब आप खड़े हैं तो आपके सामने मैं अपनी नमाज की क्या बात करूं? आप खड़े हैं तो मैं अपनी नेकियों की क्या बात करूं? फरमाया हुजूर मेरे पास नेकियां कुछ भी नहीं है। तो एक मफहूम में सवाल है कि फिर पूछता क्यों है कि कयामत कब आएगी? तो वो जवाब ये देते हैं हुजूर इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह से और आपसे मोहब्बत करता हूं। आवाज आए लियारी वालों सुभान अल्लाह, आवाज आए सुभान अल्लाह। देखो देग में हो जाएंगे चावल ठंडे, अगर तुम जागे नहीं तो फजर तक बिठाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं बता रहा हूं आपको, मैं कसम उठा रहा हूं। अभी मैं 4 घंटा तकरीर करके आया हूं, लेकिन अगर तुम नहीं जागे तो फिर सुन्नियत कैसे जागे? पूरी जिंदगी तुम इसका झंडा उसका झंडा, तीर का झंडा तो बल्ले का झंडा। अब आओ ना हुजूर की तरफ, दिया तुम्हारे क्यों ऐसी? अब आओ हुजूर की तरफ, दीन की तरफ आओ। ये फिक्र रजा, आपने मुझे बुलाया तो मैं फिक्र रजाई की तो बात करूंगा। तवज्जो है, सबको मान लेंगे, वो इस्लाम के मुकाबले पर ना आए, वो खत्म नबूवत के मुकाबले पर ना आए। हुजूर के सामने हम अपने बाप को धक्का दे सकते तो तेरी हैसियत क्या लीडर के बच्चे? खुदा ना करे, लेकिन हमारे बाप कभी दीन के सामने नहीं आए, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। और हम सब ने दीन की पासदारी करनी, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया अपने टाइम पर आएगी, तैयारी क्या की है? कहने लगे एक ही है, आपसे प्यार करता हूं और अल्लाह से प्यार करता हूं। आखिर तक हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि भाई मोहब्बत से क्या होता है, मोहब्बतों से क्या होता है। दरअसल ये वफादारी की बुनियाद है। मैं बार बार ये कह रहा था खुदा गुनाहगार को बख्शता है, गद्दार को नहीं बख्शता। वफादारी है, कुछ भी हो, निकम्मा हो, लेकिन पढ़ूंगा तुम्हारे दर पर। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा रुसवा तेरा। का हुजूर कुछ भी नहीं है, बेहुनर हूं लेकिन हूं आपका। तो इस वफादारी पर हुजूर ने जवाब दिया जा फिर अंत मन अहबब्ता, जा फिर उसी के साथ रहेगा कयामत के दिन तू जिससे तू प्यार करता है। अब दिल के अंदर खुद रात को सोने से पहले अपना मुराकबा खुद करना कि सुबह उठ पाओगे, अल्लाह आफियत फरमाए, और आखिरी सांस का वक्त होगा तो रह पाओगे। खुद पूछना तुमने लीडरों को दिल में कितना घुसेड़ा है। लीडर को रखो जेब में, दिल में सिर्फ अल्लाह के रसूल रहेंगे। नहीं समझा आपने? उसको बाहर रखो। ये लीडर शीडर मीडर ये सब बाहर, ये दुनिया के गटर मटर दरियादा ये सब बाहर की चीजें। दुनिया जेब में होनी चाहिए, दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल होने चाहिए। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये जुमला मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, सिंध असेंबली वालों तुम जो बिल ला रहे हो ये बहुत बड़ी लानत अपने गले में लाओगे। इसके आगे रुकेगा कोई नहीं। खुदा तुम्हारे बच्चों के अजाब में तुमको मुब्तला कर देगा, क्योंकि वो रसूल की इज्जत की तरफ तुम आ रहे हो। और अगर तुम थूक दोगे ना तो खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें उरूज दे देगा। हम मुतालबा अपने हक का कर रहे हैं, तुम हमें उस बात पर ले जा रहे हो जो हमारे बस से निकल जाएगी, बस से निकल जाएगी, हमारे इख्तियार से निकल जाएगी। 18 साल का बंदा लड़का ईमान लाए, और ईमान भी लाए तो मजिस्टर से पूछे। मैंने कहा तेरा झंडा लियारी में बांधे 16 साल का बच्चा तो हर्ज नहीं, अल्लाह के नाम का झंडा उठाए तो हर्ज है। किस मौत मरोगे? इससे बड़ी इस्लाम से दुश्मनी क्या है? तवज्जो है, मैंने पहले कहा था तुम सिंधी बाद में हो, कच्ची बाद में हो, पहले रसूलुल्लाह वाले हो। हम पठान बाद में, सिंधी बाद में, पंजाबी बाद में, कच्ची बाद में, मेमन बाद में, मुस्तफवी पहले। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफवी पहले।
बोलो सुभान अल्लाह। हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। बच्चा बच्चा बद्दुआ करे इनके लिए, अगर ये इक़दाम के लिए बने। और ये फांगे ड्रामाबाजियां, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा था। मैंने कहा कोई जिंदा नहीं, हुजूर ही का दीन जिंदा था, हुजूर ही का जिंदा रहेगा, और जो उस दीन पर रहेगा वही जिंदा रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हम इससे आगे जाकर बोलेंगे। और ये हुकूमत हो जाने के बाद तुमने इसी शहर में फिरना है। हमने मुजद्दिद को पढ़ा है, मुजद्दिद अल-फ़सानी को पढ़ा है, हमने इमाम अहमद रजा को पढ़ा है। ये हुकूमत हमेशा की नहीं है, ये 5 साल की है। 5 साल के बाद इसी गली में रहोगे। अगर ये हरकत कर गए तो तुमसे सलाम दुआ हराम हो जाएगा, निकाह ब्याह हराम हो जाएगा, लेन देन हराम हो जाएगा। अगर इस पर तुम दस्तखत कर गए जो अल्लाह के दीन के मुकाबले पे है, जो तुमसे करेगा वो खुद भी दीन से जाएगा, क्योंकि इस पर फैसला करके तुम खुद नहीं रुक पाओगे। दीन पर तवज्जो है आपकी, निकाह से फारिग, ईमान से फारिग। इसलिए कि जनाब इस्लाम के खिलाफ इतना बड़ा हमला, ये तो बड़ा वो खबीस मोदी नहीं कर पाया वहां पर। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक से क्या करें हम? वर्ल्ड बैंक कुछ और चीज माइक पर कहूं जो मांगे तो वो भी दोगे, बैद नहीं दे दोगे, तुम्हारी वीडियोस भी आ जाती। लेकिन मुसलमान रसूलुल्लाह का सौदा नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह। ये रफ टफ जबान इसलिए चला रहा हूं कि पानी नाक से ऊपर हो रहा है। तवज्जो है आपकी। तुमने अगर अब वोट दिया, मैं अपना पैगाम फिक्र रजा का मुकम्मल करूंगा, अब वोट दिया ये इनसे दिल लगी की, तो फिर अपनी कब्र के लिए तैयार हो। हम आप तक बात पहुंचा सकते हैं, डंडा नहीं मार सकते, हमारा काम नहीं, पत्थर नहीं मार सकते, किसी की गर्दन नहीं मार सकते, लेकिन जब कयामत के दिन यहां से फरिश्ते घसीटेंगे ना कि क्या कर रहा था मिंबर पर, तो बता देंगे कि हमने इनको बता दिया कि रिश्ते नाते सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बैंड बजा दिया तुम्हारे लियारी का इन्होंने, फिर भी तुम इनके पीछे भागते हो। आओ अब भी तो मुस्तफा के पास आओ यार। अमन बर्बाद कर दिया, सुकून बर्बाद कर दिया, किया कि नहीं किया मुझे बताओ। फिर भी तुम मदीने वाले के पास नहीं। मैं कहता हूं आज भी अगर लियारी जिंदा है तो या रसूलुल्लाह के नारे की वजह से जिंदा है, रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से जिंदा है। मां बच्चे को दूध पिलाती है तो तीर भाले के नाम से नहीं पिलाती, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के पिलाती। बोलो सुभान अल्लाह। यह है फिक्र इमाम अहमद। करंट बात पर बंदा बात ना करे। गूंगे मुल्लाओं को कयामत के दिन जो शाणे बनते, बेटा ज़हीन हम आपसे भी ज्यादा हैं, लेकिन ये जगह वो है जहां बोलना पड़ता है। हदीस सामने खड़ी है कि जंजीर आपकी लगाई जाएगी मुंह के अंदर और घसीटा जाएगा उस मुल्ला को, सैयद हो या गैर सैयद हो, अतड़ियों के साथ उसको फाड़ा जाएगा कि सैयदुल मुरसलीन की तुझे लिहाज नहीं रहा, अब कुदरत को भी तेरे से कोई हया नहीं। अल्लाह अकबर कही। कहा या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? फरमाया कि कयामत तो अपने टाइम पर आएगी। उन्हें कुछ नेकियां की हैं? कहने का कुछ नहीं किया, बस आपसे वफादारी करता हूं, मोहब्बत करता हूं और आपके रसूल से, अल्लाह से करता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया जाओ फिर अंता मा मन अहबब्ता, जिसके साथ हो कयामत में उसी के साथ उठोगे। एक कहने लगा उठेंगे ना फायदा तो नहीं होगा, तो मैंने कहा यही तो इस्तिआरा है मायत का। अगर उनके साथ उठे और रगड़ा हमें लग रहा हो तो फिर उठने का फायदा क्या है? फरमाया नहीं, जो उनके साथ होगा वही तेरे साथ। बोलो सुभान अल्लाह। जो रसूल के साथ उठेगा उसके करीब कोई आ सकेगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ वो तो जन्नती है। तो हजरत अनस कहते हैं, बात मुकम्मल करता हूं, हजरत अनस हुजूर की खादी में साथ में बैठे हैं। साहबा कैसे मुखलिस है मैंने आपको बता दिया, उन पर तबर्रा करने वाला कितना बड़ा फिरौन और नमरूद है वो मैंने आपको बता दिया, इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन है। हजरत अनस कहते जब मैंने ये जुमला सुना ना तो मुझ पर एक रिक्कत तारी हुई। कहते इस्लाम लाने के बाद इतने कमाल की बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर ये बात इसी बंदे के लिए है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा, या सबके लिए है? आका ने कहा सबके लिए है। फरमा हुजूर मैं कुछ न्याज पेश करूं, कुछ मैं अपनी बात करूं। हाँ मैं अपनी बात करूं। आका ने फरमा बोल अनस, बड़े लाडले थे, बोल। कहने लगे हुजूर फिर मैं ये कहता हूं जब उसके साथ सबके लिए है तो फिर मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं इन्नी उहिब्बुल्लाह
व रसूलहू व अबा बकर व उमर। फरमाया हुजूर फिर मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं या रसूलल्लाह, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं, मैं उमर से मोहब्बत करता हूं। लियारी वालों ले लो उनसे अदब की बात ले लो। क्या कहते हैं वो? कहते हैं मोहब्बत तो मैं चारों से करता हूं, मरातिब के फर्क के साथ। अल्लाह माबूद बरहक है, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अबू बकर से मोहब्बत, उमर से मोहब्बत। फिर कहते हैं हुजूर मुझे इस बात का भी एतराफ है और इस बात का यकीन भी है और एक बात का मुझे इनकार भी है। यकीन इस बात का है, फरमाया वो अर्जू अन अकूना मअहुम, हुजूर मुझे यकीन है कि मैं उठूंगा आप तीनों के साथ। जब हुजूर आप मजार से जाएंगे तो अबू बकर उमर आपके साथ होंगे। अर्जू अन अकूना मअहुम बिहुब्बि इय्याहुम, हुजूर मैं आपके साथ, अबू बकर के साथ, उमर के साथ ही उठूंगा। क्यों? बिहुब्बि इय्याहुम, इस मोहब्बत की खातिर। व इन लम अअमल बिमिस्लि अमालिही, नेकियां मेरे पास आप लोगों की तरह नहीं है, अमल में आपकी तरह नहीं हूं, लेकिन रहूंगा आपके साथ। क्यों? बिहुब्बि इय्याहुम, इस प्यार की मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो लिहाजा ये दुनिया इम्तिहान गाह, यहां तूने फैसला करना है सुन्नी के तू किसको दिल में बसाता है। हर दुनिया के रिश्ते को जेब में रखेगा, दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल को रखेगा। अगर तेरे पास हालात बोलने के भी ना रहे ना, कभी तू डर जाए और बोल भी ना सके, तब भी गर्दन झुका कर कहना ये दिल कल भी मुस्तफा का था, ये आज भी मुस्तफा का है। बोलो सुभान अल्लाह, ये दिल कल भी मुस्तफा का था। इसलिए इमाम अहमद रजा ये फरमाया करते थे कि फकीर का दिल अगर चीर कर भी देख लो तो एक तरफ अल्लाह का नाम होगा और एक तरफ उसके रसूल का नाम होगा। इसलिए उम्मत के बड़े बड़े उलमा, वक्त नहीं वरना मैं पढ़ता आपके सामने कि पीर जमात अली शाह साहब अली पूरी ने आपके बारे में क्या कहा, शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी ने आपके बारे में क्या कहा, ताजदार नक्शबंद हुजूर मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी ने आपके बारे में क्या कहा, गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहि रहमत ने आपके बारे में क्या कहा। बड़े बड़ों को जानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ये 14वीं सदी का मुजद्दिद जिसकी तालीमात यकीनन क़यामत तक रोशन रहेगी, 68 साल उम्र पाने के बाद एक दिन में 22 घंटा काम करने वाला दीनी खिदमत, इतना लिखा मवाद इतना है कि अगर उसको हम तकसीम करें, डिवाइड करें दिनों के ऊपर, तो एक दिन में फुल स्केप के 55 सफ़े बनते हैं। 55 सफ़े बंदा किसी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो तहकीकात, उसका मुताला, उसको सजमना, उसमें जज्म करना, पुख्तगी लाना, फिर अपनी राय पेश करना। वाकई में अहले हरब ने सही कहा। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की करामत और मौजज़ात में से करामत और मौजज़ा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340, 25 सफरुल मुज़फ्फर 1921 जुमे का वक्त, बोलो सुभान अल्लाह, 1:38। भारत का 1:38। पाकिस्तान हर सिलसिले में आगे है ना, तो हम आधा घंटा आगे हैं। वो लोग कहते हैं तू बहुत 5 मिनट आगे, मैंने कहा बेटा मैं आधा घंटा आगे। बोलो सुभान अल्लाह, भारत से हम आधा घंटा आगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उधर बजे 1:38, तो आधा घंटा मिला तो कितने हुए? 2:08। ये विसाल का वक्त है इमाम अहमद रजा का। जुमे का दिन है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए, जुमे का दिन है, अमामा शरीफ बांध लिया है, अपनी कुर्सी पर वजाहत के साथ जलवगर हैं, इंतजार कर रहे हैं नमाज अजान मुकम्मल होगी तो मस्जिद में कदम रखकर जाऊं, पहली अजान। बोलो सुभान अल्लाह। आप तशरीफ फरमाए, मौज़िन अजान दे रहा है। जुमे का दिन बावुजू, बोलो सुभान अल्लाह। जुमे का दिन बावुजू, अमामे के साथ, जहन में कुरान और सुन्नत की तस्वीर है कि ये बयान होगा, ये बयान होगा। उधर मौज़िन ने अजान शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। होते 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 जब वो पहले जुमले पर आया, हय्या लल फलाह, आ जाओ आ जाओ आओ, हय्या अल फलाह, जैसे ही उसने हय्या अल फलाह के जुमले खत्म किए, इमाम अहमद रजा के सीने से रूह ने परवास कर दी।
68 साल की उम्र पाकर ये अजीम उम्मत का इमाम, उम्मत का मुस्लिह, उम्मत का मुजद्दिद आज बरीली मुक़द्दसा में आसूद खाक है। और उनकी तालीमात, उनकी तहकीकात, उनके इरशादात उम्मत के लिए ऐसे मशअले राह हैं कि आज हम कई मील दूर बैठकर भी वो जिक्र कर रहे हैं कि अहमद रजा कल भी जिंदा था, अहमद रजा आज भी जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अहले सुन्नत व जमात की बड़ी अजीम हस्ती हजरत क़िबला जनाब साहिबजादा वाला शान अल्लामा मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहब नामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ लाए। मैं जब ये बात कर रहा था ना आला हज़रत की हय्य अल जुमे का दिन, तो मुझे सलीम कादरी अलैहि रहमत याद आए। वो हमारे बड़े भाइयों की तरह हमसे अजीज थे। आपकी शहादत भी जुमे का दिन है, जुमे का दिन बावजू जहन में, ये भी मैं बात कर रहा था तो मेरे जहन में नक्शा यूं जैसे कि सलीम भाई की रूह ने तवज्जो की और एक झोंका दिमाग से गुजर गया। वफादार, बोलो सुभान अल्लाह। बंदे की मौत उसकी वफादारी की दलील देती है। वजू की हालत में अमामा शरीफ के साथ, सुन्नत के लिबास के साथ क्या जाके दर्स देना है, क्या जाके बयान करना है। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। मैं मजमे आम से कहूँगा कि हमारी बहन हुजूर शहीद अहले सुन्नत सलीम कादरी रहिमहुल्लाह की अहलिया है मोहतरमा और साहबजादा अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब मद्दज़िल्लुहु की अम्मी जान, उनके लिए सारा मजमा एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े ताकि इस मजमे में हम बराह रास्त मुलाकात से हम कासिर रहे तो हम जो है वो तो हम सब फातिहा में शरीक हो जाएं। अच्छे नहीं है तो अच्छों के लिए दुआ करें तो अल्लाह हमें भी अच्छा करे। अल फातिहा। रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मौला करीम जो पढ़ा इस अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरे महबूब की बारगाह में पेश करते हैं, तेरे महबूब के वालिद व वालिदा की बारगाह में पेश करते हैं, सरकार के सारे शजरा पाक पर पेश करते हैं। खलीफा बिला फसल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म उस्मान गनी मौला मुर्तज़ा जुमला सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम अज़वाज मुताहरात बिलख़ुसूस मेरी माँ सैयदा आयशा पाक, तमाम बनाते रसूल बिलख़ुसूस खैरुन निसाइल आलमीन सैयदा बतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हसनैन करीमैन अग़वास कुतुब अब्दाल, तमाम से होते हुए इमाम अहमद रज़ा फ़ादिल बरेलवी इमाम रब्बानी की रूह अक़दस को पेश करते हैं। तमाम मकाबिर औलिया सालिहीन इस इलाके से जो रुख़सत हो गए, हमारे इस इलाके की बड़ी नाबिगा रोज़गार शख्सियत जिनके दम से बड़ा जिक्र आला हज़रत था, अल्लामा शातुर अबुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शहीद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी तवस्सुस से साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब की अम्मी जान रहिमहुल्लाह मरहूमा की रूह अक़दस को मौला ये मजमा इसाल करता है। उनकी कब्र मुक़द्दसा पर, उनकी रूह पुरफुतूह पर पेश करता है। कबूल फरमा, उनकी कब्र को हद निकादा कुशादा फरमा। जो तकलीफ़ मौलाए करीम उन्हें मर्ज़ में गुजारी, उनके लिए वो तकाज़ा बशरी से जो बंदे से इन्हितात हो जाता है, मौलाए करीम अपने अफ़्व करम का ज़रिया बना और एक अजीम शख्सियत की वो ज़ौजाए मोहतरमा थी। मौलाए करीम सालिहात के दर्जात बुलंद फरमा, सरकार की शफ़ाअत अता फरमा। हमारी माएँ और हमारे वालिदैन जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको भी हिस्सा अता फरमा। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको सलामत रख, कराची पर अपना ख़ास फजल फरमा। लियारी के गैरतमंद मुसलमानों को मौलाए करीम फ़िक्र रज़ा की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बेहतरीन जज़ा अता फरमा। जिन हजरात ने इस मजमे को सजाया, दारैन की खुशियाँ अता फरमा। जितने हजरात दूर दराज से आए हैं मौलाए करीम तमाम की हाज़िरी कबूल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, पाकिस्तान को सलामती अता फरमा। इन डाकुओं से मेरे मुल्क को बचा ले मौला, इन डाकुओं से जो नजरिया पाकिस्तान से पाकिस्तान को हटाते हैं। मुसलमानों के लिए छत जो तूने पाकिस्तान दी, ये पूरी दुनिया में मुसलमानों का कोई ठिकाना नहीं। मौला ये गरीब मुसलमानों का वतन है जो इस्लाम के परचम तले रहना चाहते हैं। पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक सलामत रख, इसके सब हिलाली परचम को इसी तरह बुलंद रख और इस्लाम की बालादस्ती रख और हमें अपनी जद्दोजहद के साथ हर चीज से आगे इस्लाम को रखने की तौफीक अता फरमा। दुआ खत्म करते हैं, फिर महफिल चलेगी, लेकिन एक नारा अहद के साथ इतने प्यारे बुजुर्गों का हमने नाम लिया, हाथ उठाए रब और उसके महबूब की बारगाह में गवाह बनाकर एक आवाज से आवाज निकाल कर इस्लाम इस्लाम
शरीयत मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सबको बिल्कुल ऐसा, जैसा गंदे पानी को नहीं फेंकते, ऐसे सबको दिल से फेंक कर सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में कहो गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। हम साहबजादा बिलाल साहब से दिली ताज़ियत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला, माँ जैसा जो फजल होता है इसकी कोई ताबीर नहीं होती, इसकी कोई मिसल नहीं होती। अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमाए, इनके बहन भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। इस मजलिस को हमारे लिए और नेक हस्तियों के लिए हमने दुआ की है, उनके सदक़े